बॉबी देओल एनिमल फिल्म के बाद में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत हो, पाकिस्तान हो या जहां भी एनिमल फिल्म पहुंच रही है वहां बॉबी देओल की जमकर चर्चा हो रही है। आप सारे अखबार उठा के देख लीजिए, वेबसाइट्स उठा के देख लीजिए, बॉबी देओल का गाना जिसमें एंट्री हुई वो कह लीजिए या उनके सीन्स हर तरफ चर्चा में है। हालांकि रणबीर कपूर की एक्टिंग को आप किसी तरह कम नहीं आंक सकते, लेकिन चर्चा बहुत हो रही है बॉबी देओल की और इसके पीछे वजह भी है। और वो वजह क्या है उसको लेकर हम आए इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो आज जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है फिल्म के अंदर बॉबी देओल का पहला शॉट। वो तो आपने कई बार देख चुके होंगे, वो एंट्री सॉन्ग जिसमें गिलास सिर पे रखकर नाचते हुए नजर आते हैं बॉबी देओल। उसके पीछे की कहानी हमने बताई थी, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज उससे थोड़ा सा आगे की कहानी है। वो कहानी जब उन्हें अपने भाई की मौत की खबर मिलती है और वो रोते हैं, इमोशनल होते हैं। वो जो अबरार हक का कैरेक्टर इमोशनल होता है, वो उसको प्रमोशन भी जब प्रमोज आए थे, उसके ट्रेलर्स आए थे तो उसके अंदर भी उसको जगह मिली थी और वही फिल्म की यूएसपी भी साबित हुआ। आज उसी सीन की बात करेंगे, कैसे 1 सेकंड के अंदर, मतलब चंद लम्हे बीते होंगे खाली, जब एक अच्छा खासा नाचता हुआ इंसान अचानक से रोने लगता है। और ये मतलब ये जो इमोशनल जर्नी है पूरी फिल्म की, ये खास बनाती है इस किरदार को और इस फिल्म को या इस पूरे सीक्वेंस को। तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले ये था वो शॉट जिसमें एक खड़े होते हैं बॉबी देओल और फिर इमोशनल होते हैं। पूरी फिल्म के अंदर तो सीन ये है कि वो सारी महिलाओं को जाने को कहते हैं और उसके बाद सबको 2 मिनट का मौन रखने को कहते हैं और उसके बाद वो चंद लम्हों का इमोशनल सीन था। और ये जो इमोशनल सीन है ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये सीन शूट हुआ तो संदीप रेड्डी वंगा खुद पहुंचे बॉबी देओल के पास और कहा कि ये तो अवार्ड विनिंग शॉट दिया आपने, और पहली टेक में ही दे दिया, मतलब रीटेक भी नहीं हुआ इस सीन के लिए। ये सही में गजब था। और बताते हैं इस शॉट के बाद में जो पूरा सीक्वेंस था, खूब जम के तालियां बजी बॉबी देओल के लिए, उनके एक्टिंग के लिए। हम बात सिर्फ एक स्टार की नहीं है, बात कोई सुपरस्टार वगैरह नहीं, लेकिन यहाँ हम बात करें उस एक्टिंग की जिसकी क्लास यहाँ दिखाई दी है। और लॉर्ड बॉबी यूं ही नहीं कहा जाता, अब तो ये साबित हो गया इसके अंदर। तो चलिए, लेकिन उस सीन के पीछे बॉबी देओल का इमोशन क्या था, बॉबी देओल क्या सोच रहे थे। तो एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, तेलुगु एक चैनल है वहां एक इंटरव्यू दिया है और आई ड्रीम मीडिया के अंदर ये इंटरव्यू की जो झलक है वो उसके अंदर उन्होंने उस बात का जिक्र किया है कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा था उस वक्त में। तो वो बताते हैं कि जब मैं ये सीन कर रहा था तो इस सीन में ये था कि जो अबरार हक है उसने अपने भाई असरार को खो दिया है। उसकी मौत की खबर लेके एक इंसान पहुंचता है, वो भी भरी शादी के बीच में बताता है, और उसके बाद ये कैरेक्टर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका मर्डर कर देता है जो खबर लेके आता है। तो ये सीन था और उसके बाद इमोशनल होने वाला सीन आता है। मतलब गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन गुस्सा निकलने के बाद जो फीलिंग है, वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो जो इमोशन है, वो कैसे निकल के आएगा। तो आमतौर पर क्या होता है, एक फिल्मों के अंदर इस तरह के सीन्स के लिए ग्लिसरीन इस्तेमाल की जाती है, आप सब जानते हैं इस बात को। तो ग्लिसरीन डाली जाती है और एक्टिंग फिर की जाती है। लेकिन यहां जो शॉट फिल्माया गया, ये आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पे एक्सप्रेशन थे खाली। वो जो एक्सप्रेशन थे, मुंह पे उंगली रखा हुआ सीन आपने देखा होगा, चेहरे पे खून सारा भरा पड़ा है और वो जो पेन चेहरे पर नजर आता है, वो पेन कहां से आया, क्या सोच के पेन आया। तो बॉबी देओल इसके बारे में बताते हैं, एज एक्टर वी यूज इंसिडेंट इन आवर लाइफ टू ब्रिंग द इमोशन, वी हैव ए बैंक फुल ऑफ देम, माई ब्रदर मीन्स द वर्ल्ड टू मी, व्हेन आई वॉज परफॉर्मिंग द सीन इट वॉज एज I have actually lost my brother, and that's why when I was emoting, it felt real. Oof, pain. As a writer मैं जानता हूँ, जब आप लिखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और कुछ ऐसे ही यहाँ होता नजर आ रहा है। वो जो होता ना, जब वो इमोशन कर रहे थे तो वो रियल था, वो फील जो था, वो पेन जो था, वो रियल था, वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे। और वो इसलिए कि क्योंकि बॉबी देओल अपने बड़े भाई सनी देओल को बहुत प्यार करते हैं और जब ये सीन फिल्माया गया तो उन्होंने उस पल सोचा कि आखिर मतलब भाई जाएगा तो क्या क्या फील होगा। वो जो पेन उनके अंदर से निकल के आया वो यहाँ दिखाई दिया। हम पहले भी देख चुके हैं, सनी पाजी की बात करते हुए बॉबी देओल कई बार भावुक हो चुके हैं। कई बार होता है ऐसा, जब सनी पाजी को लेकर जिक्र होता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो बॉबी देओल इमोशनल हो जाते हैं।
और ये तो फिल्म का सीन था, सबके सामने था, और एक्टर तो वो है ही, खैर तो इस शानदार एक्टर है, तो अब उन्होंने बता दिया, तो इसीलिए वो सीन इतना रियल था कि उन्होंने उस समय जब अपने भाई की मौत के बारे में सोचना था तो उन्होंने सनी देओल के बारे में सोचा, अपने बड़े भाई के बारे में सोचा, और उनकी आंखों से वो जो इमोशंस थे वो मेल्ट होने शुरू हो गए। तो एज ए राइटर मैं आपको बता रहा था कि जैसे कई बार क्या होता है, एक सीन था, मुझे अपने नॉवल के अंदर वो सीन निकला था, तो कई दिन निकल गए, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पेन का सीन था वो, और आप डेली लाइफ में शायद उतना पेन में नहीं रहते हैं। फिर एक रात नॉर्मली कि मैं बैठा, और मुझे याद है कि मतलब 1-1.5 घंटा लगा होगा वो शॉट लिखने में मुझे पूरा, और वो शॉट जब मैंने लिखा मतलब, तो आई वॉज क्राइंग। ऐसे कलाकार के तौर पर आप उस पेन को फील करते हैं जब आप लिखते हैं, जब आप उसे एक्ट कर रहे होते हैं, और जब तक मुझे वो पूरा मतलब सीन, मुझे मोमेंट नहीं मिला वो वाला कि जहां उस पेन को मैं फील कर सकूं, तब तक मैं लिख नहीं पाया। पूरा हफ्ता बीत गया था वो सीन लिखने में, मुझे नहीं लिख पाया था मैं। तो कुछ ऐसी कलाकारों की जर्नी होती है, चाहे वो एक कलाकार हो या दूसरा कलाकार हो, और कहीं ना कहीं वो पेन फील होता है, और वो पेन जो फील होता है वही दर्शकों तक पहुंचता है। ऐसे ही नहीं है कि सीन की तारीफ हो रही है, ऐसे नहीं है कि आप और हम तारीफ कर रहे हैं कि यार बॉबी देओल ने क्या एक्टिंग की है, और फिर उनका वो इससे जस्ट पहले वाला सीन था, वो जो सर पे गिलास रखने वाला सीन था, उसकी कहानी भी मैंने आपको बताई थी। वो सीन संदीप रेड्डी वंगा ने कहा कि भई ये चाहिए, लेकिन नॉर्मल डांस नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो कोरियोग्राफर ने जो भी सुझाया बुझाया, लेकिन बॉबी देओल उसके अंदर से अपने अंदर का एक एक्सपीरियंस लेकर आए थे। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, जो मैंने एपिसोड कई दिन पहले किया था, आज सारे के सारे अखबारों के अंदर वही आपको नजर आएगा। बॉबी देओल सर्च करेंगे तो पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में सिर्फ यही खबर है जो सब जगह चल रही है, अबरार की एंट्री का सीन और सिर पे गिलास रखे हुए हैं। वो तो खूब वायरल हो गया जी, मतलब पूरी फिल्म में मुझे नहीं मालूम कोई और सीन इतना वायरल हुआ है जहां पे रील्स बन रही हैं सिर पे गिलास रख के नाचते हुए, मतलब वो ट्रेंडिंग हो चुका है, वो गाना भी ट्रेंडिंग हो चुका है और वो स्टाइल भी ट्रेंडिंग हो चुका है। तो वो जो सीन था पूरा, वो बताते हैं कि बचपन के अंदर बॉबी देओल जो बताते हैं कि बचपन के अंदर जब वो बैठते थे, बड़े जो घर के बड़े थे, जब शराब पीते थे, दारू पीते थे, तो वो गिलास रख के नाचते थे, और वो उनका फुल मस्ती का टाइम होता था। और वो एक स्टाइल था जो उन्होंने बचपन में देखा, वहाँ से सीखा, वो मेमोरीज वहाँ से लेके आए, और फिर वो मेमोरीज उन्होंने इस फिल्म के अंदर साझा की, उस सीन के अंदर साझा की, और ऐसा वायरल हो रखा है वो तो बाप रे बाप। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भैया इंडिया का छोड़ दो, यहाँ के अंदर वो हर दूसरी रील सिर्फ उसी पे बन रही है। तो एक तो मैं इधर पाकिस्तानी जो एक्ट्रेस हैं वो तो फंस गई इस मामले में, उन्होंने सीन किया तो बड़ा बैकलैश हो रहा है उनके ऊपर। तो चलो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन मेरा कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड का मकसद था कि एक कलाकार की जर्नी होती है, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो बॉबी देओल हो या अनिल कपूर हो, वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि कहाँ से वो इमोशन कहाँ से जनरेट हो रहा है, या वो सीन के अंदर वो कैसे एक्ट करेगा। कोई किरदार हवा में एक्ट नहीं करता, कोई किरदार खास तरह से बिहेव करता है, और संदीप रेड्डी वंगा ने बहुत खूबसूरती के साथ पकड़ा है। फिल्म को लेके जो वायलेंस है या जो दूसरे सीन है उनको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो अपनी जगह, बल्कि मैं तो कहूँगा वो सारी कंट्रोवर्सी एक्चुअली में फिल्म को फायदा पहुंचा रही है, यहाँ पे उसके कलेक्शंस को बढ़ा रही है। लेकिन हम बात करें उस एक्टिंग की, जो ये पूरी फिल्म के अंदर जो पूरा सीन है, बल्कि ये पूरी फिल्म के अंदर शायद आगे आने वाले टाइम में जब बात होगी तो एक्टिंग के लिहाज से फिल्म दिखाई जाएगी, मास्टरपीस एक्टिंग के लिहाज से। रणबीर कपूर के इतने शेड्स हैं पूरी फिल्म में, बाप रे, मेरे ख्याल से 8 या 9 कुल मिलाकर शेड्स होंगे रणबीर कपूर के, अलग अलग तरह के किरदार है, गजब है। और हर किरदार के अंदर एक खास स्टाइल है जो रणबीर कपूर ने फॉलो किया है। इसी तरह बॉबी देओल के अंदर चाहे सीन तो 10-12 मिनट का सीन होगा टोटल, लेकिन उसके अंदर इतने शेड्स उन्होंने भर दिए हैं, मजा आ गया फिल्म के अंदर। यही बात है। और कई लोग, आप लोग कह रहे हैं कि फिल्म को प्रमोट करना, फिल्म को कह रहे हैं वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के टाइम में बच्चे कहीं ज्यादा वायलेंट गेम खेल रहे हैं फोन के अंदर, हम कहाँ वायलेंट से किसको रोक रहे हैं। वायलेंस तो मतलब कहना चाहिए सोसाइटी का हिस्सा रहा है। हाँ, जाहिर तौर पर कुछ सीन थे जो नहीं होने चाहिए थे, बच सकते थे उनसे, और शायद उन पे इतना फर्क नहीं पड़ता पूरी फिल्म के अंदर, लेकिन डायरेक्टर की अपनी सोच है और डायरेक्टर ने सीन रखे हैं। तो आपके और हमारे हाथ में तो यही है कि हम सवाल करें कि भैया सही है कि गलत है, या फिर तारीफ करें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हम कर रहे हैं। बाकी तो पब्लिक के ऊपर है वो क्या देखने जाती है और क्या पसंद करती है, और जो पसंद करती है वो कलेक्शंस में नजर आता है, वो आ रहा है। तो बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। एक मैं सीधा कहूंगा कि एक एक्टर की जर्नी पर ये एपिसोड कैसे बॉबी देओल ने फिल्म में जान भर दी। तो बताइएगा जरूर। नमस्कार।